अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द ongoing Palestine skirmishes between Hamas and Israel। इस हवाले से हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन में जो सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इजराइल अपने हेजमनी को एक्सटेंड करता जा रहा है डिस्पाइट यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बावजूद। अब वहाँ पर जो मौजूद है वीमेंस है, किड्स है, इनोसेंट्स है, इन तमाम के जो प्रॉब्लम्स है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और प्रेगनेंट जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेगनेंट जो वीमेन है उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। और इसराइल ने ब्लॉक किया है, चारों अतराफ से सीज़ किया और ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। आज तीन बड़े अहम डेवलपमेंट है, उन तमाम हवाले से हम जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन के एक दो ऑब्जर्वर को वहाँ पर इजराइल की स्ट्राइक में वहाँ पर डेथ हुई है। और दूसरी बात जो हम आपको करेंगे कि इजराइल की अब तक की कार्रवाई के नतीजे में 1.4 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुका है वहाँ पैलेस्टाइन के अंदर। और जो ज़मीनी कार्रवाई है इसराइल रफ़ा के अंदर करने जा रहा है, उसमें अमेरिका ने $2.5 बिलियन अप्रूव किया है और मिलिट्री आर्सेनल, मिसाइल्स और बॉम्ब के लिए। और सेनेट ने, अमेरिकन सेनेट ने एहतजाज किया कि इसराइल के लिए ये मिलिट्री आर्सेनल्स और उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको रोक दी जाए। और इसराइल की जो फोर्सेस है उसने 10 के करीब पैलेस्टीनियन इनोसेंट्स को फिर से मारा है वेस्ट बैंक और 5 मासूम बच्चों को गजा में मारा है। इन तमाम उमूर पे हम डिस्कस करेंगे और इजराइल क्यों अब तक अपने अहदाफ पाने में नाकाम है, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल अभी तक क्यों दिगरगू क्यों है, उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई क्यों है और फ़लस्तीनियों का खून इतना सस्ता क्यों है, अक़वाम मुत्तहिदा इन तमाम मगरबी क़ुव्वतों के सामने लाचार बेबस तस्वीर क्यों बनी हुई है और मुसलमानों के अंदर गैरत हमीयत क्यों बेदार नहीं हो रहे हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स। से पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तरद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स गो टू द स्टोरी अगेन। मैं आपको अल जज़ीरा से कोट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, द गार्डियन से कोट करूंगा। इजरायली फोर्सेस किल 10 इन वेस्ट बैंक एज इट हैपेंड। इजरायली बैंक ने गाज़ा के वेस्ट बैंक के अंदर 10 के करीब फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों, बूढ़ों समेत वहाँ पर मारे हैं। अब तक हमास के अंदर से इजराइल अपने मुग़वियों को, कैदियों को बाज़ियाब कराने में नाकाम हुई है। डिस्पाइट उनकी सक्सेसिव बॉम्बिंग है, डिस्पाइट देयर आटमोस्ट ब्रूटलिटी एंड फैशिस्ट अप्रोच, इजराइल हैज़ कम्प्लीटली collapsed to achieve its war ambitions। सो अमेरिकन थिंक टैंक का कहना है कि आप अब इस वॉर को स्टॉप करें। और पेंटागन ने तंबीह दी है अमेरिका को और एंटनी ब्लिंकन ने भी तनबीह किया है इजराइल को कि वो रफ़ा के अंदर आखिरी जो गढ़ है उसके अंदर ना जाएं क्योंकि इजराइल फंस चुका है। अगर ऐसे में प्रॉक्सीज चारों अतराफ से हमास, हिजबुल्लाह, हौथीस, सीरिया से बमबारी होती है तो इजराइल का जीना महाल हो जाएगा। न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के ऊपर, पूरी दुनिया से, बरतानिया के ऊपर, मगरबी क़ुव्वतों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी यूके के अंदर मिलियन मार्च हो चुकी है जिसकी वजह से इजराइल के लिए जो पहले सिंपैथी पाया जाता था वो अब ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका के और कुछ मगरबी जो हुक्मरान हैं वो अपनी साख बचाने के लिए, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो अमेरिका में काफ़ी सरगर्म है। इकोनॉमिक हवाले से ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट उनकी इकोनॉमी को चलाने में, अमेरिका की भागदौड़ संभालने में उनका हाथ है। तो अमेरिका मजबूर है अपने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए, वो अपने रेटरिक्स पर कायम है। मगर अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर बहुत बेचैनी पाया जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है अमेरिका जो इजराइल के फौजियों के अंदर, वो जंग लड़ने से कासिर है, इसलिए वो बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए बमबारी के ऊपर सहारा ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट crisis live. United Nations observers injured as shell explodes in वेस्ट बैंक के अंदर जो शेल गिरने हैं से इसराइल की जो बमबारी से यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर वहाँ पर ज़ख्मी हो चुका है। और डिवास्टेटिंग स्ट्राइक अब भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ दिन पहले 14 मेंबर के यूनानिमस करारदाद मंजूर करके इसका रेजोल्यूशन, सीज़ फायर का रेजोल्यूशन किया था। अब तक नाकाम नजर आता है। इसराइल ने अब तक सैकड़ों यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को उन्होंने ट्रूस को जो सरपास करते हुए, उसको फलांगते हुए वॉर क्रिमिनल होने का एतराफ़ कर लिया है। और अमेरिका अब तक इजराइल की हिमायत करने पर बज़िद है।
اور ایسے میں آج پھر سینٹ نے امریکن سینٹ نے احتجاج کیا کہ اسرائیل کے لیے جو امریکہ سے راشن جاتی ہے, جو ایمونیشن جاتے ہیں, ایگزسٹنٹ جاتے ہیں, اس کو سٹاپ کیا جائے. اور امریکہ نے $2.5 بلین پھر سے اسرائیل کے لیے اپروو کیا ہے. امریکن اپنے ہیپوکریٹک نیچر سے قطرہ پیچھے اترنے کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ابھی تک جو مڈل ایسٹ ہے اس کا صورتحال بہت بہت دگرگون ہے. اور عرب کنٹریز پھر سے خاموش تماشائی اور خاموش بے بسی بنی ہوئی ہے, اور امت مسلمہ ایک یونائٹڈ یہ ایک سولڈ پلیٹ فارم پر آنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں. اور نیتن یاہو کی اگر بات کریں تو امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات اب کے بیچ میں فشر آ رہے, دراڑے آ رہے, کیونکہ اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھا. امریکہ جب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر قرارداد آئیں گے تو انہوں نے سوچا امریکہ اس کو ویٹو کرے گا, مگر امریکہ نے ویٹو نہیں کیا, اس نے ابسٹین کیا. تو یہ تاریخی قدم ہے امریکہ کی جانب سے, مگر اس کا سپورٹ جاری ہے. پھر بھی زائنسٹ جو لوبی ہے وہ کافی خفا ہے, اور نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کینسل کیا. اس سے آنے والے دور میں بھی بہت سارے امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں بے چینی ہے, جو ڈپلومیٹک ٹائز ہے اس کو وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اسرائیل پی ایم منسٹر بنجامن نیتن is facing one of the most serious threats yet to his coalition government after the country's Supreme Court ordered an end to government subsidies from Monday for many ultra-Orthodox men who do not serve in the army. اسرائیل کے پی ایم پر یہ بھی الزام آئے تھے کہ جو ان کے ریڈیکل ونگ ہے زائنسٹ کی, ان کو وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں, عزیز کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا آپ کہنا ہے کہ یہ جو آپ کے آرتھوڈوکس ہے, یہ جو پریسٹ ہے, جنگ میں حصہ نہیں لیتے, آپ ان کے ایگزسٹنس بند کی جائے. اگر پی ایم نیتن یاہو کو ایگزسٹنس بند کرتے ہیں تو وہ اپنے پولیٹیکل جو ووٹ بینک ہے اس کو کھوئے گا, اور وہ آنے والے الیکشن میں اس کے لیے شکست ہو سکتے ہیں. اور ریڈ سی میں یو ایس نے کلیم کیا, انہوں نے ہوتھیز کے کئی ٹھکانوں پر انہوں نے میزائل لانچ کیا ہے, جس کے نتیجے میں انہوں نے کلیم کیا کہ 7 سے 8 ہوتھیز کو انہوں نے وہاں پر مارا ہے. اور ہوتھیز نے کافی جوابی کارروائی دی ہے اسرائیل اور امریکہ اور اس کے الائز کے. بہت سارے اسرائیل کو جانے والے شپس ہیں, سی جو روٹس پہ وہ جاتے تھے, ان کو یا تو کیپچر کیا یا انہوں نے اس کو ان کو جلایا, اور اسرائیل کے خلاف انہوں نے کمپلیٹ کارروائی کی. اور ان تمام امور پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, آپ کو فیکٹس اور ریئلٹی سے آگاہ کریں گے. اگر یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن پر قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہوتی ہے تو ایران کے ساتھ کافی سیریا, یمن, عراق, یہ تمام چیزیں, اور حماس کے ہیڈ بھی وہاں پر جا چکے ہیں, تو ایک میٹنگ ہو رہی ہے. تو آنے والا جو ریئیکشنز ہو سکتے ہیں وہ پورے مڈل ایسٹ, نہ صرف پوری دنیا کو اپنے آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے, جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو سکتا ہے. I'll be bringing more facts and realities with you. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مسرت اور خبروں کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں. Thank you for watching my channel. Take care. اللہ.